देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोजाना एक नई विश्लेषणात्मक खबर लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अमेरिका इजराइल वर्सेस ईरान युद्ध के कारण पैदा ऊर्जा संकट का भारत पर असर। जी हां, यह भारत के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय है। जी हां, भारत के लिए यह बहुत ही गंभीर विषय है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का 80% इंपोर्ट करता है, यानी आयात करता है, यानी दूसरे देशों से अपने देश में मंगाता है। मार्च 2026 की मौजूदा स्थितियों को देखते हुए अमेरिका ईरान युद्ध के कारण पैदा हुए ऊर्जा संकट का भारत पर पड़ने वाला विशेष प्रभाव एक आर्थिक आपातकाल से कम नहीं होगा। अमेरिका ईरान ऊर्जा संकट का भारत पर अमेरिका ईरान युद्ध का से उत्पन्न ऊर्जा संकट का भारत पर प्रभाव, जैसा कि अनुमान है, इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर संकट गहराया है। ऊर्जा सुरक्षा यानी भारत की लाइफलाइन पर सीधा सीधा खतरा। भारत अपने क्रूड ऑयल की जरूरतों का 80% से अधिक आयात करता है। इसमें से लगभग 60%, जी हां आप सही सुन रहे हैं, लगभग 60% खाड़ी देशों से आयात करता है, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर ही गुजरता है। हॉर्मुज की नाकेबंदी ईरान ने बार बार चेतावनी दी है कि यदि उस पर हमला हुआ तो वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते को बंद कर देगा। इसका मतलब है कि भारत के लिए तेल की सप्लाई, गैस की सप्लाई रातों रात रुक सकती है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत के पास केवल और केवल 3 से 4 हफ्तों का स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, जो लंबे युद्ध की स्थिति में अपर्याप्त है। जैसा कि हम जानते हैं, इसका आर्थिक प्रभाव महंगाई और इन्फ्लेशन, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि का भारत के हर सेक्टर पर सीधा सीधा असर पड़ता है। जी हां, भारत के सभी सेक्टर पर प्रत्यक्ष असर पड़ता है। विशेषज्ञों की माने तो यदि युद्ध पूर्ण युद्ध में बदलता है, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी 2 देश मिलकर ईरान पे हमला कर रहे हैं, यदि यह संघर्ष पूर्ण युद्ध में बदलता है तो ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $150 से $200 प्रति बैरल तक पहुंच सकता है। इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 150 से 200 रुपए प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है। जैसा कि हम जानते हैं कि ईंधन महंगा होने से माल ढुलाई यानी लॉजिस्टिक महंगी हो जाएगी, जिससे सब्जियां, दूध, अनाज, अन्य आवश्यक वस्तुएं आम आदमी की पहुंच से दूर हो सकती हैं। तीसरा, जो हमारा व्यापार घाटा, जिसको हम राजकोषीय असंतुलन कहते हैं, रुपया और व्यापार घाटा, भारत का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट मुख्य रूप से तेल आयात के कारण होता है। जी हां, क्रूड ऑयल के आयात के कारण होता है। महंगे क्रूड ऑयल के लिए डॉलर की मांग बढ़ेगी, जिससे भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 100 रुपए के स्तर तक गिर सकता है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। तेल आयात बिल में
हर $10 की बढ़ोतरी से भारत का व्यापार घाटा यानी ट्रेड डेफिसिट 10 से $12 बिलियन तक बढ़ सकता है। इससे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पर भारी दबाव पड़ेगा। भारत की कृषि और खाद्य सुरक्षा यानी खाद जिसे हम फर्टिलाइजर संकट जैसा कि पिछले आंकड़ों में देखा गया है कि खाड़ी देश वैश्विक उर्वरक निर्यात यानी यूरिया का 35%, सल्फर का 45% का बड़ा हिस्सा रखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ईरान का साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा, जी हां, साउथ पार्स दुनिया का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र है। यदि यहां उत्पादन प्रभावित होगा तो भारत को यूरिया और अन्य खाद की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। यदि उत्पादन प्रभावित हुआ तो भारत में यूरिया और अन्य खाद की भारी किल्लत देखने को मिल सकती है। इसकी वजह से भारत सरकार को फर्टिलाइजर सब्सिडी, जी हां, हम जानते हैं कि भारत की सरकार हमारे किसानों को सब्सिडाइज रेट पर खाद उपलब्ध कराती है, तो इससे भारत सरकार को खाद सब्सिडी बढ़ानी पड़ेगी, जिससे सरकारी खजाने पर बोझ पड़ेगा। और यदि खाद नहीं मिली तो अगली फसल का उत्पादन गिर सकता है, जिससे खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी का संकट पैदा हो जाएगा। कूटनीतिक और भू राजनीतिक चुनौतियां। अब भारत के अमेरिका और ईरान दोनों के साथ मजबूत संबंध हैं। वॉशिंगटन भारत पर दबाव डालेगा कि वह ईरान के साथ व्यापार बंद करे और प्रतिबंधों यानी उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पूर्णतः पालन करे। जैसा कि हम जानते हैं, ईरान भारत के लिए चाबहार बंदरगाह के माध्यम से मध्य एशिया तक पहुंच का एक महत्वपूर्ण गेटवे है। जी हां, चाबहार पोर्ट मध्य एशिया तक भारत की पहुंच को सुनिश्चित करता है। ईरान पर हमला इस रणनीतिक प्रोजेक्ट को अधर में लटका सकता है। जैसा कि हम जानते हैं कि फिलहाल भारत ने अपने कंट्रोल वहां से हटा लिया है। अब सवाल है कि भारत इस ऊर्जा संकट यानी जो खाद का जो संकट होगा, ऊर्जा का जो संकट है, उसका समाधान क्या है। तो भारत के पास प्लान बी है। रणनीतिक कदम ऊर्जा, रूस और अफ्रीका जैसे अन्य देशों से तेल आयात बढ़ा सकता है। रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ा जा सकता है। कृषि खाद के नए आपूर्तिकर्ताओं यानी जो नए देश जो इसका एक्सपोर्ट करते हो, जैसे कनाडा और मोरक्को, से भारत खाद का आयात कर सकता है या वहां से आयात करने की संभावनाओं को तलाश सकता है। जैविक खेती को बढ़ावा दे सकता है। अर्थव्यवस्था रुपए को स्थिर करने के लिए आरबीआई को हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। अनावश्यक आयात को कम करना पड़ेगा। अमेरिका ईरान ऊर्जा संकट भारत के लिए केवल एक बाहरी समस्या नहीं, बल्कि यह एक घरेलू अस्तित्व का संकट है। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। वहां खाद की महत्ता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। शायद ही कोई किसान है जो अपने खेत में खाद नहीं डालता हो।
भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से अपनी ऊर्जा और आर्थिक नीतियों में बदलाव करने की आवश्यकता है, अन्यथा यह संकट भारत के विकास को एक दशक पीछे धकेल सकता है। यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।